अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बाखैरियत होंगे। आज का टॉपिक बेस करता है उन छोटी छोटी गलतियों पे जो हम ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्लानिंग कर जाते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं हो पाता है। आज का ये मुकम्मल क्लिप मेरे टिकटॉक व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया हुआ है अपने यूट्यूब का, उस पर जाके भी देख सकते हैं और मेरे चैनल को इकराम खान बाय SCM करके सर्च करके भी देख सकते हैं। बैक टू दी टॉपिक में मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हम उन छोटी छोटी गलतियों पे आज डिस्कस करेंगे जो मेरे लाइव एक्सपीरियंसेस हैं, जो मुझसे हुई हैं और मैंने इसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी की है और अभी भी कहीं ना कहीं हो जाती हैं। तो हम प्लानिंग करते वक्त किन चीज़ों को गौर से देखते हुए चलेंगे। देखिए, अगर आपके पास MPS और MRP रिलेटेड सिस्टम मौजूद है जो आपका ERP खुद ब खुद ड्राइव करके आपको क्वान्टिटी और आपको पूरी आपकी फोरकास्ट से रिलेटेड रिक्वायरमेंट निकाल के दे देता है, तब भी एरर के चांसेस हैं। और अगर आप मैनुअली MPS को ड्राइव कर रहे हैं अपनी इंडेंट बनाने के लिए, तब भी एरर के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सेल के अंदर कभी आप जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। हम बात करेंगे आज उन सीधा गलतियों पे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट डालती हैं आपकी टोटल प्लानिंग के ऊपर और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। परचेस इंडेंट से रिलेटेड मेरी एक वीडियो पूरी मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, उस पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर परचेस इंडेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो आप मेरी MPS, परचेस इंडेंट और फोरकास्ट से रिलेटेड क्लिप्स को देख सकते हैं। उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको ब्रीफ हो जाए। मैं आज बात करने लगा हूँ प्लानिंग करते वक्त उन गलतियों की जो हमसे मिस हो जाती हैं। देखिए, JIT इन्वायरमेंट के अंदर तो गलती के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप अपनी रिपीटेड प्रोडक्ट को ही बार बार ऑर्डर दे रहे होते हो, उनसे ऑर्डर ले रहे होते हो और उन्हीं को प्रोक्यूर करके बनवा रहे होते हो, ठीक है। लेकिन कन्वेंशनल वर्किंग के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ आपके 100-150 SKUs हैं, उनकी जब आप वर्किंग करने बैठते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपसे रिपीट हो सकती हैं, डुप्लीकेट हो सकती हैं, क्योंकि आपको कंजम्पशन का सही अंदाज़ा नहीं हो पाता। JIT के अंदर अगर मैं अपनी लाइव बात करूं, कुछ अर्से कबल एक मिस्टेक सामने आई। कन्फेक्शनिंग से रिलेटेड हूँ तो एक रैपर के अंदर हमने ये कैलकुलेट किया कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना मटेरियल हमें चाहिए। जब उसकी कंजम्पशन होती है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसका दोबारा ऑर्डर आता है तो हम उसको दोबारा प्लेस करते हैं। आधे दिन के हमारे पास ऑन हैंड जो था वो उसका प्रोडक्शन में था और चल रहा था, इसलिए हमें उसकी कंजम्पशन का अंदाज़ा नहीं हो पाया। हमने एक और नई PI खड़ी कर दी कि हमें इसके लिए और इतना मटेरियल चाहिए। लेकिन जो हमारे हाथ में था, हमें जब पता चला, जब वो क्लोजिंग की तरफ पहुंचा और हमारा रिक्वायर्ड FG रेडी हो गया और जब भी वो ऑन हैंड के अंदर स्टिल वैसे का वैसे ही रहा, तो हमने इस चीज़ को देखा कि हमारे बॉम्ब में मिस्टेक थी। हमारा जो बिल ऑफ मटेरियल था उसके अंदर प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो कंजम्पशन जो उसकी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल अगर एक यूनिट को बनाने के लिए 0.1 वो चीज़ चाहिए थी तो वो 0.10 लिखी हुई थी, तो जिसकी वजह से वो 9 गुना तो ज़्यादा वैसे ही थी। हमें मटेरियल मंगवाना नहीं चाहिए था और खैर अल्लाह का शुक्र है हमने मंगवाया भी नहीं। लेकिन ये चीज़ों ने हमें इस तरफ सोचने पे मजबूर किया कि क्या बिल ऑफ मटेरियल के अंदर जो रिक्वायरमेंट डली हुई है तो क्या हकीकतन वही होती हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ पहले से बनती रही है आपके पास तो आपके पास उसके कंजम्पशन ट्रेंड्स को देखते हुए एक अंदाज़ा तो हो सकता है कि ये चीज़ जो है वो पहले भी बन चुकी है और पहले इतनी यूनिट के लिए इतनी कंज्यूम हुई थी और अब अचानक बॉम्ब जो है वो हमें बता रहा है इतनी यूनिट के लिए इतनी, तो यहाँ पर आप फ़ौरन चौंक सकते हैं। लेकिन जो चीज़ चली ही पहली दफ़ा हो उसके अंदर तो ऑब्वियसली आप नहीं चौंकेंगे। तो आपने अपनी डे टू डे प्रोडक्शन कंजम्पशन को अपने बॉम्ब से टैली करना है। इसके लिए कोई ऐसा तरीक़ेकार, कोई ऐसा मैकेनिज़्म अपने पास ड्राइव करना है कि वो आपके बॉम्ब से रिलेटेड जो कंजम्पशन हो रही है क्या उतनी ही हो रही है। खैर, इसको तो मॉनिटर करने के लिए फर्दर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, लाइक कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का अपना सेंटर होता है जहाँ पर वो डेली की कंजम्पशन और कितनी रिक्वायरमेंट थी इनको बंच करके देख सकते हैं कि डेली कंजम्पशन और डेली रिक्वायरमेंट में फ़र्क कितना आया।
तो इसका मतलब कंजम्पशन या तो ज़्यादा हुई या तो कंजम्पशन कम हुई। अगर कंजम्पशन ज़्यादा हुई जब भी नुकसानदेह, कंजम्पशन कम हुई तो फ़ौरन ही उसको बताना है ताकि बॉम्ब के अंदर करेक्शन हो सके और आपका प्लानिंग डिवीज़न जो है वो उसको मज़ीद ना मंगवा ले अपने आते हुए ऑर्डर्स को देखते हुए। तो यहाँ पर मल्टीपल चैनल जो हैं वो अपनी तरफ अपनी जगह पे रोल प्ले कर रहे होते हैं और मेजर जो प्रॉब्लम है मैं ये समझता हूँ कि प्लानिंग की हैसियत से भी आपको देखना चाहिए कि एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट थी क्या कंजम्पशन भी वैसी ही हुई। अगर घर में 10 किलोग्राम आपका फ्लोर यूज़ होता है, आटा यूज़ होता है पर मंथ, और एक दिन आपके घर में किसी ने बताया कि भाई अभी भी 3 किलो है, तो वहाँ तो आप खुश हो जाएंगे ना। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर खुश इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वो 3 kg जो था वो तो किसी सिर्फ एक मखसूस प्रोडक्ट के लिए ही है। वो ऐसा मटेरियल तो नहीं बचा आपके पास कि वो तमाम चीज़ों में यूज़ हो जाए, ख़ास तौर पे रैपर जैसी चीज़, ख़ास तौर पे कुछ और कुछ ख़ास इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ बारकोड्स होते हैं जो कि सिर्फ उसी प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं, उसके अलावा किसी और में यूज़ नहीं हो सकते। आपने मज़ीद उसका ऑर्डर आने वाला था, आपने उसके लिए और पीओ जनरेट किया हुआ है, वेंडर साहब की बात हो चुकी है, वो किसी वक्त भी डिलीवरी कर सकता है। तो ऐसे मौके पर फिर तो आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक की जो होगी आरएम की या पैकेजिंग मटेरियल की वो तो सरप्लस हो जाएगी। तो यानी जो आपने उस फिनिश गुड को बेच के कमाया था, उसका जो प्रॉफिट आया था वो तो आपके घर में ही पैकिंग और रॉ मटेरियल की शक्ल में रह गया। तो इस तरीके से तो आपने लॉस कर दिया आइदर देन कि आपको कुछ फ़ायदा उठाना चाहिए। तो एक तो छोटी सी गलती ये है कि हम बॉम्ब से कंजम्पशन को डेली बेसिस के अंदर या रूटीनली बेसिस के अंदर आपने एनालाइज करना है उसको, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो डे बाय डे स्मूथ ही रहें। और अगर ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है तो आपने कोई ऐसा सिस्टम अपने पास ड्राइव करना है कि डेली बेसिस के अंदर आपका रैपर, आपका पैकेजिंग मटेरियल, आपका दूसरा पैकेजेस और रॉ मटेरियल्स की जो कंजम्पशन हो रही है वो एज़ पर बॉम्ब हो रही है या नहीं, यहाँ पर आपने कोई ना कोई अपना चेक लगाना है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि आपके पूरे सप्लाई चेन सिस्टम को हिट करती है, साथ साथ आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट को हिट करती है। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट हिट होती है तो ऑब्वियसली कंपनी के जो रेवेन्यूज़ होते हैं, जो इनकमिंग कंपनी सोच रही होती है कि प्रॉफिट की सूरत में, रेमिटेंसेस की सूरत में आएंगे, वो आते तो हैं लेकिन वो लॉस में चले जाते हैं क्योंकि आपने इधर से आए और उधर अपने वेंडर को, सप्लायर को पेमेंट कर दी। तो आपने बॉम्ब वर्सेस कंजम्पशन को चेक करना है। अगर आप एक्सेल के अंदर अपनी पूरी की पूरी फोरकास्ट को और एमपीएस को और इंडेंट्स को ड्राइव कर रहे हैं तो आपने तरीके से 1 बाय 1 ईच फ्लेवर को चेक करके, आइटम को चेक करके फिर उसके अंदर आपने पीओ की वर्किंग करवानी है। भले इसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, यू टेक योर टाइम, आइदर देन के वो जो है वो चीज़ आ जाए और उसके बाद फिर आप परेशानी की हालत में हो। तो हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना है उन 2 से 3 दिनों के अंदर जब आपका फोरकास्ट ड्राइव होकर इंडेंट की सूरत इख्तियार करती है और इंडेंट से जब वो पीओ की सूरत इख्तियार करता है। तो ये मराहिल आपने बड़े ठंडे दिमाग से हल्के होकर लेने हैं। आई होप आपको ये आज की ये प्रॉब्लम जो है, ऐसे तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ये प्रॉब्लम ऐसी लगी मुझे जो मैंने चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और ये आप लोगों के लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी जो साथी प्लानिंग से रिलेट करते हैं, सप्लाई चेन की प्लानिंग से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे टिकटॉक का जो लिंक है उसको भी प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।